गहरे सहरा में जहां दूर दूर तक सुनहरी रेत फैली हुई थी, नीला आसमान था और सफेद बादल आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। वहां कुछ सब्ज दरवेशी दरख्तों के दरमियान एक छोटा सा खरगोश रहता था। उसका नाम चन्नू था। चन्नू निहायत मासूम था। उसकी आंखों में मासूमियत और दिल में हर एक के लिए भरोसा भरा हुआ था। वो हमेशा खुश रहता, इधर उधर कूदता और हर नए चेहरे को अपना दोस्त समझ लेता। मगर जंगल के दूसरे जानवर अक्सर उसे समझाते थे। एक दिन उसका दोस्त कछुआ बोला, चन्नू, दुनिया इतनी सादा नहीं जितनी तुम समझते हो। हर मुस्कुराहट के पीछे नेकी नहीं होती। ऊपर दरख्त पर बैठी चिड़िया ने भी कहा, हमने बहुत से शिकारी देखे हैं। वो पहले मीठी बातें करते हैं, फिर धोखा देते हैं। चन्नू हंस पड़ा और बोला, आप लोग बिला वजह डरते हैं। सब लोग बुरे नहीं होते, कुछ तो अच्छे भी होते हैं। सबने एक दूसरे को देखा, मगर कोई उसे मजीद कुछ न समझा सका। कुछ दिन बाद एक अजनबी आदमी उस सहरा के किनारे आया। वो आम शिकारियों जैसा नहीं लगता था। उसके चेहरे पर नर्म मुस्कुराहट थी, आवाज में मिठास थी और अंदाज बहुत पुरसुकून था। वो एक दरवेशी दरख्त के नीचे बैठ गया और उसने अपने थैले से ताज़ा गाजरे और दाना निकालकर जमीन पर रख दिया। वो आहिस्ता आवाज में बोला, आओ मेरे प्यारे दोस्तों, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। वर खड़े जानवर हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि ये शख्स कौन है। चन्नू दूर से उसे देख रहा था। उसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। उसने खुद से कहा, यह तो बहुत अच्छा लगता है, ये हमें खाना दे रहा है। मगर कछुआ फौरन बोला, करीब मत जाना, हमें इस पर भरोसा नहीं। चिन्नू ने फिर मुस्कुरा कर कहा, तुम लोग हमेशा गलत सोचते हो, देखना ये अच्छा इंसान है। अगले दिन वो आदमी फिर आया। इस बार उसने और ज्यादा गाजरें रखी थीं। वो बोला, आओ, आज मैं खास गाजरें लाया हूं, बहुत मीठी हैं। चिन्नू के कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंचा। शिकारी ने प्यार से कहा, शाबाश, डरो मत, आओ खाओ। चिन्नू ने एक गाजर उठाई और खाना शुरू कर दिया। गाजर वाकई बहुत मज़ेदार थी। उसके चेहरे पर खुशी आ गई। उसने दिल में सोचा, सब गलत थे, ये आदमी तो बहुत अच्छा है। दूर खड़े जानवर परेशान थे, मगर चन्नू अब उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। चन्नू रोज इस शिकारी के पास जाता, उसके साथ बैठता और मजे से खाना खाता। अब वो उस पर मुकम्मल भरोसा करने लगा था। शिकारी भी हमेशा नरमी से बात करता, उसके सर पर हाथ फेरता और कहता, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरे खास दोस्त हो। ये सुनकर चन्नू और भी खुश हो जाता, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि ये सब एक जाल था। एक दिन शिकारी ने कहा, चन्नू, आज मैं तुम्हें एक खास जगह दिखाऊंगा, वहां और भी ज्यादा गाजरें हैं। चन्नू ने बगैर सोचे कहा, वाकई, चलो फिर। वो खुशी खुशी उसके पीछे चल पड़ा। रास्ता थोड़ा सुनसान था, दरख्त कम थे और झाड़ियां ज्यादा थीं। दूर से कछुआ और चिड़िया उसे देख रहे थे। उन्होंने आवाज दी, चन्नू वापस आ जाओ। मगर चन्नू ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही वो एक झाड़ी के करीब पहुंचे, अचानक शिकारी ने एक जाल फेंका और पलक झपकते ही चन्नू उसमें फंस गया। वो घबरा गया, जोर जोर से उछलने लगा। ये क्या हो गया? मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने शिकारी की तरफ देखा और कहा, तुम तो मेरे दोस्त थे। क्या क्या? शिकारी के चेहरे की मुस्कुराहट बदल गई। वो सर्द लहजे में बोला, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, मैं एक शिकारी हूं और यही मेरा काम है। ये सुनकर चन्नू के दिल पर जैसे बिजली गिर गई।
उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने दोस्तों की हर बात याद आने लगी। अब बहुत देर हो चुकी थी। चन्नू आहिस्ता आवाज में बोला, मैंने मीठी बातों पर यकीन किया और अपनी जिंदगी खो दी। वो आसमान की तरफ देखने लगा, जहां नीला आसमान और सफेद बादल थे। उसने आखिरी बार कहा, दोस्तों, कभी भी हर मीठी बात पर भरोसा मत करना। और फिर वो खामोश हो गया। पूरा सहरा खामोश हो गया। हवा भी जैसे रुक गई हो। दूर खड़े जानवर अफसोस से उसे देख रहे थे, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। उस दिन के बाद किसी भी जानवर ने किसी अजनबी की मीठी बातों पर यकीन नहीं किया। सबक: मीठी बातें हमेशा सच्चाई की अलामत नहीं होती। भरोसा करने से पहले सोचना बहुत जरूरी है।